शहरियत तरमीमी कानून के कवायद वज़े करने के लिए वजारत दाखिला को 3 महीने का मजीद वक्त दिया गया है। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी से वजारत दाखिला ने हाल ही में मजीद वक्त की दरख्वास्त की थी। सीएए के जरिए मोदी हुकूमत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत देना चाहती है। इस दौरान सीएए के तहत जवाबित बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तरमीम शुदा शहरियत एक्ट को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था और अगले दिन सदर की मंजूरी हासिल की गई थी। ताहम इस कानून पर अमल दरामद होना बाकी है। पार्लिमानी उमूर के कवायद के मुताबिक सदर की मंजूरी के 6 माह के अंदर किसी भी कानून के लिए कवायद वज़े किए जाने चाहिए या लोकसभा और राज्यसभा की मातहत कानून साज कमेटियों से इसमें तौसी की दरख्वास्त की जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि शहरियत तरमीमी कानून के कवायद वज़े करने के लिए वजारत दाखिला को 3 महीने का मजीद वक्त दिया गया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मजीद 3 महीने का वक्त दिया गया है। जी मुरादा, आपको बता दें कि जो पिछली एक्सटेंशन जो दिया गया था वो एक्सटेंशन 9 जनवरी को खत्म हो गया था। इस बार बताया गया कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो रेलिवेंट जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे और समय मांगा गया था और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो ये समय देती है। तो एक बार फिर 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि तीसरा एक्सटेंशन ये मिला है स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से होम मिनिस्ट्री को। आपको याद दिला दें कि 2019 में ये कानून पास हुआ था सीएए। उसके बाद अभी तक हालांकि जब तक इम्प्लीमेंट जहां तक करने की बात है अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो रूल्स हैं वो फ्रेम किए जाते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से कानून पास होने पर। तो वो फ्रेम अब तक वो रूल्स अब तक फ्रेम नहीं किए गए, जिसके चलते अभी तक इस रूट के जरिए यानी कि इस एक्ट के जरिए जो पड़ोसी देशों की जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भारत की जो सिटीजनशिप है वो नहीं पा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो पुराना सिटीजनशिप एक्ट है भारत का 1954 का, उसके तहत आज भी जो एप्लीकेशंस है उन पर कार्रवाई होती है और सिटीजनशिप मुहैया भी कराई जाती है समय समय पर। हालांकि सीए जिस मकसद से लाया गया था उसको लेकर अब तक इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया जा सका है। तो एक बार फिर एक्सटेंशन 3 महीने का दिया गया। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, जिला कृष्णा के चंद्रपालू मंडल में नदी में तैराकी के दौरान 5-6 तलबा लापता हो गए। आज 4 तलबा की लाश को बाहर निकाला गया। मजीद एक तालिब इल्म की तलाश जारी है। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान स्कूलों की छुट्टी थी, इसलिए 5 तलबा मिलकर नदी में नहाने गए थे। इस दौरान पानी में बहे मकामी लोगों की मदद से 4 तलबा की लाशें बाहर निकाली गई है। मजीद एक तालिब इल्म की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस और रेवेन्यू ओहदेदार तालिब इल्म की तलाश में जुटे हुए हैं। बच्चों की मौत पर सरपरस्तों में गम की लहर छा गई है। यूपी में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन रैलियों पर रोक है। भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे में बीजेपी ने डोर टू डोर अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया है। लखनऊ से शुरू हुई यह मुहिम रियासत के सभी असेंबली हलकों तक जाएगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रैलियों जुलूस पर रोक लगाई गई है, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार का दूसरा माध्यम इजाद कर लिया गया है, जिसके चलते बीजेपी आज से पूरे प्रदेश में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में आज से इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो गई है। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में यह कहा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5-5 की टोलियां बनाकर पूरे प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर, संसदीय क्षेत्र में, हर कॉलोनी में, हर घर पर जाकर सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही घर के बाहर सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए पैम्पलेट चिपकाएंगे और लोगों के माथे पर चंदन कुमकुम लगाकर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और सांसद भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। न्यूज़ 18 लखनऊ।
बीजेपी ने आज डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह पहला चुनावी अभियान आज शुरू किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता डोर टू डोर जाएंगे और आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस समय हम बालू अड्डे पर हैं, यहीं पर स्वतंत्र देव सिंह ने अभी ये स्टिकर यहां पर लगाया है कि पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। ये स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का। और ये तमाम जो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, ये भी यहां लाभार्थियों के घर पे आए हैं। सबसे पहले हम लाभार्थी से बात करेंगे कि आप ये बताएं आपको किस योजना का लाभ मिल रहा और आपका क्या कुछ नाम है? सर हमारा नाम समाना है जी। और हमें इसका लाभ मिला कि हमें मकान बनाने का मिली सुविधा। कितना पैसा मिला? ये सबाना है, इनको मकान बनाने का पैसा मिला है। तो ऐसे में तमाम और भी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग क्या ये हाथ में क्या है और क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग लाभार्थी जितने भी हैं अपने क्षेत्र में उनके घर घर जा के संपर्क कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी शुभारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे किसी बूथ पे। सभी लोग मैं महामंत्री मध्यमंडल का हूँ और हम लोग एक एक घर डोर टू डोर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, उनको बताएंगे योजना का, जिनको लाभ मिला है उनसे पूछेंगे कोई परेशानी, कोई सुझाव, जो भी आगे अच्छा बेहतर हो सके हमारे प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए, ये हम लोग करेंगे। ये और आपको भी क्या सुविधा दी है सरकार ने? हमें तो मकान बनाने की सुविधा दी है भाई। मकान अच्छा, तो आपका जो किस्त आई है वो मकान बन गया? जी हाँ, बन गया। तो आज यहाँ कौन आया था? कोई आया था क्या आप लोगों के पास? प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये लोग हैं जो लाभार्थी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे 6.5 करोड़ लोगों के पास जा रही है जिनको उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे 6.5 करोड़ घरों पर जाकर, यानी कि डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अब जमीन पर नजर आएंगे और घर घर जाएंगे। अपने जो 5 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, उसके तमाम कामकाजों को बताएंगे। और दूसरा, जो लाभार्थी हैं उनके कुमकुम टीका लगाएंगे और उनके घरों के बाहर स्टिकर लगाएंगे। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद टिकटों को लेकर पार्टियों में गौर फिक्र का दौर शुरू हो गया है और इस सिलसिले में बीजेपी की आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वज़ीर आला के साथ साथ यूपी बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान मौजूद रहेंगे। मीटिंग में हर असेंबली सीट के तमाम मसावात और उम्मीदवारों के मुमकिन नामों पर तफसील से बातचीत, तबादले ख्याल होगा। गुज़िश्ता रोज लखनऊ में हुई बीजेपी की मीटिंग में चुनाव की तैयारियों को लेकर कई फैसले लिए गए थे। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी से किसानों की फसल को हुए नुकसान और हुकूमत के सर्वे के ऐलान पर रियासत में सियासी घमासान छिड़ गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए बारिश और ओलाबारी में किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर जहां सर्वे करने की अफसरान को हिदायत दी गई है, वहीं साबिक सीएम कमलनाथ ने किसानों के मसाइल और सर्वे पर सवाल उठाए हैं। साबिक सीएम कमलनाथ का कहना है कि वज़ीर आला के जरिए किसानों की फसल के सर्वे के लिए ज़बानी हिदायत दी गई है, लेकिन आज तक इसके लिए कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किया गया। अहकाम जारी नहीं होने के सबब अफसरान ने अब तक फसलों के सर्वे का काम तक शुरू नहीं किया है। के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा
संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कमलनाथ के इल्जाम में कितनी सच्चाई है? मुनीर, जो कमलनाथ ने अगर इल्जाम लगाया तो इल्जाम की सदाकत यह है कि आज तक हुकूमत की सतह पर कोई सरकारी यह काम जारी नहीं किया गया है। वज़ीर आला साहब का बयान आपने सुना, वो खुद जो है कह रहे कि मैंने निर्देश दिए हैं, लेकिन जब तक जो है निर्देश देना एक अलग चीज है और अमली इक़दाम के लिए सरकारी अहकाम का नाफिज करना एक अलग मामला होता है। जब तक सरकारी अहकाम जारी नहीं होगा, अफसरान किस बुनियाद पर काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी लगानी पड़ती है कि कौन सा अफसर कहाँ पर गया, कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। और पिछले अगर हम 80 घंटों की बात करें, जहाँ पर इतनी उससे बारिश हो रही है, ओले गिरे हैं, चाहे हम भोपाल डिवीजन की बात करें, ग्वालियर डिवीजन की बात करें, सागर डिवीजन या उज्जैन डिवीजन की बात करें, यहाँ पर बड़ी तादाद में फसलों का नुकसान हुआ, बारिश से भी और ओलाबारी से भी। और हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमने निर्देश दिए हैं। सवाल ये कि अगर निर्देश दिए गए हैं तो अहकाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर अहकाम जारी कर दिया गया होता तब तक किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे काम शुरू किया जा चुका होता, तो 80 घंटे में अब तक तखमीना भी सामने आ गया होता कि किसानों का नुकसान कितना हुआ है और उनको मुआवजा की रकम कब तक दी जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि हुकूमत सिर्फ जो है जबानी बातें करके किसानों को बेवकूफ बना रही है, जबकि वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत किसानों के साथ है और उनके दुख दर्द में साथ है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो मेहताब, सरकार का क्या कहना है कि कब तक अहकाम जारी किए जाएंगे ताकि जो नुकसान की भरपाई जल्द अज जल्द किसानों की हो सके? नहीं, सरकार का यह कहना है कि हमारी इस मामले में जो कई वजह, वजीर जो है ज़राअत कमाल पटेल से बात हुई कि जो है सरकार अपने मामले को लेकर संजीदा है। इसमें क्योंकि फसल के जो मुआवजे का जो मामला, इसमें कई मरहले पे काम होना है, क्योंकि इसमें फसल बीमा का भी मामला है और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उसको अलग से मामला है। इसलिए अलग अलग सेक्टर में इसके लिए काम जारी हो रहे हैं। अब हुकूमत ने जब ये काम जो है वज़ीर आला ने किसी बात की हिदायत दे दी है तो फौरी तौर पर उस पर अफसरान ने काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस सिर्फ जो सियासत कर रही है और वहीं पर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का कहना है कि सियासत कांग्रेस नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। अगर उसकी नीयत ठीक थी तो 80 घंटे में अब तक ये काम जारी किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, तो इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर ही मध्य प्रदेश में जारी है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना के वसी होते दायरे की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इम्कान है कि कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती लाने के लिए रियासती हुकूमतों को मरकज की तरफ से अहकाम जारी किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस किसी हद तक कमी आई है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। 69,959 लोग कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 277 अफराद कोरोना से फौत भी हुए हैं। आज महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासर हुए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और 29,671 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,247 मामले दर्ज किए गए हैं। मकले बंगाल में 19,286 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 8,187 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। 16 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 13,990 मुस्बत मामले सामने आए हैं। 2,547 अफराद लोगों को सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं केरल में तकरीबन 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। हिंदुस्तान में 8 लाख से 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामला दर्ज किए गए, जबकि ओमिक्रॉन के 4,461 केसेस पाए गए।
मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए पहले दिन 9,84,676 एहतियाती टीके लगाए गए। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5,19,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 लाख से ज्यादा फ्रंट वर्कर्स और 2,60,000 से ज्यादा 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाए गए हैं। ख्याल रहे कि कोरोना और नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के फैलते दायरे के असर से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल 12 बजे मीटिंग करने वाले हैं। माना जा रहा है कि नई पाबंदियां नाफिज की जा सकती है। दिल्ली महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में 19,166 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 14,076 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़िश्ता 14 घंटों में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 15,49,000 से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना केसेस के एक्टिव मामले 65,806 दर्ज किए गए हैं और फिलहाल दिल्ली में 35,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की गई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 25,177 रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सरकारी अस्पताल के मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अस्पताल के अहाते में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। रियासती हुकूमत ने तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का मंसूबा बनाया है। मकामी रुकन असेंबली हफीज खान के हाथों प्लांट का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगाए गए प्लांट की गुंजाइश 1,000 लीटर LPM ऑक्सीजन जनरेशन की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के जरिए रोजाना 16,000 लीटर माया ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। दस जनवरी से कोरोना बूस्टर डोज देने का आगाज हो चुका है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों में खौफ है। लोगों ने अभी तक कोई भी डोज नहीं लिया है। हालात के खौफ से लोग कोरोना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है उनमें से अक्सर की मौत हो गई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख सरकार ने आज से बूस्टर डोज भी देना वैक्सीन का शुरू कर दिया है। हम इस वक्त पटना के न्यू अजीमाबाद मोहल्ले में हैं। यहाँ पर हमारे साथ मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं। वैक्सीन को लेकर के क्या इनकी राय है और इन लोगों ने क्या वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सरकार ने आज से बूस्टर डोज भी देना शुरू कर दिया है। आपने क्या पहला डोज लिया? जी, हमने तो नहीं लिया है अभी तक। हमने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में 5 कैजुअल्टी हो चुकी है। जिन्होंने दोनों डोज लिया था और डोज लेने के 3rd डे ये कैजुअल्टी हुई, तो मेरा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। जिन लोगों ने लिया उनका भी डेथ हो रहा है, जो नहीं ले रहे हैं वो भी कैजुअल्टी वैसे नहीं हो रही है। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन जैसे टीकाकरण टाइप का हो वैसा जब आ जाएगा तो वी विल सी इट। मैंने टीका तो नहीं लिया है और न लेने की वजह यह है कि मुख्तलिफ़ तरह के टीके जो है ना अपने बिहार में दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इस टीका का जो ये दे रहे हैं, चूँकि हम अवामी पैलेस पे काम करते हैं, आवाम के बीच हम रहते हैं, तो ये आवाम के बीच रहने के बावजूद हमको ये मालूम होता है कि जिन लोगों ने टीका लिया है उसका कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हुआ है। जिनकी मर्ज़ी हो रही है ले रहे हैं, जिसकी मर्ज़ी नहीं है तो नहीं ले रहे हैं, उनसे अपील क्या करेंगे आप? जो उनको समझ में आए वो करें। उनके बड़े ले रहे हैं तो लें। सरकार का ये योजना है, लोगों को अपने अपने एतबार से सोचना चाहिए। दिल्ली की फजा में बेहतरी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 93 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी में कमी और सेहतमंद आबो हवा को लेकर राजधानी दिल्ली की अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली की अवाम को सांस लेने में दुश्वारी और दीगर मसाइल का सामना था।
बचने के लिए थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठे कर लेते हैं, थोड़ा मंडी से रोजगार करते हैं, मंडी में ठिया लगाते हैं। काम तो थोड़ा कम ही है, थोड़ा मौसम सही है, बारिश तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेटर है। थोड़ी बहुत आग जला लेते हैं लकड़ी से, थोड़ा आग का सहारा ले रहे हैं ठंड से। अब यहाँ लाइट तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, हीटर जला के बैठ जाए, इसी बहाने सब लोग हाथ ताप लेते हैं। सब बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं, थोड़ा चाहो तो आप कैमरा मार के देख सकते हो। बस बाकी सब बढ़िया है, मौसम सही है, थोड़ा रोजगार पहले से बेटर है, रोजगार था नहीं इतना, बाकी तो सब ठीक ही है जी, जो भी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की जानिब से जिला करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत UAPA को रद्द करे, गैर कानूनी दर्ज मुकदमात खत्म करे। एहतजाजी अफराद ने UAPA के तहत गिरफ्तार मुसन्निफीन, कम्युनिटी लीडरों, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाले लीडरों को रिहा करने की मांग की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अम्बेडकर भवन तक कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। ये रैली रखने का मकसद ये है कि अभी जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद प्रजा संघाल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत सारे केसेस लगा रहे हैं। हाल ही में हम लोग देखेंगे UAPA केसेस लगाकर तकरीबन जो है देश भर में 15,000 आदमियों को जो है UAPA केस लगाकर जो है ना उन लोगों को जेलों में रखा जा रहा है। तो इस तरीके की ये जो कार्रवाई बीजेपी हुकूमत आए जब से ज़्यादा हो रही है, ये कार्रवाई नहीं होना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बोलने वाले जो अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ों को जो है दबाया जा रहा है। कुछ लोग जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को मीटिंग को लिए जो है ना इंटरनल मीटिंग को भी जो परमिशन पूछना, इंटरनल मीटिंग को जो है ना कंपलसरी इंटीमेट करना बोलकर इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेशर किया जा रहा है। तो ये प्रेशर इस दौर में ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जो है प्रजा संघालों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सारे मिलकर जो है आज करनूल अंबेडकर भवन कहने से लेकर कलेक्ट्रेट कहने तक एक प्रोटेस्ट, एक रैली करे हैं। अब आकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सब मिलकर जो है कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट मेमोरेंडम देंगे। ये जो हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती को फ़ौरन रोकना चाहिए। अगर इस ज़्यादती को नहीं रोकेंगे तो देश भर में हम लोग जो है इसी तरीके की रैलियाँ, प्रोटेस्ट आए, सारे चीज़ें करेंगे बोलकर हम लोग जो है हुकूमत से डिमांड करते हैं। हुकूमत इस चीज़ को जो है लेकर हमारे डिमांडों को पूरे करने की कोशिश करना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।